नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें वन लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चन है। यूआरओ विशेषांक ये 7वां वीडियो है। तो शुरू करते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नैतिकता की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन दिया गया है, जिसमें हम देखें तो दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है उद्देशिका में, लेकिन नैतिकता की स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता कितनी समताओं की बात की गई है? तो प्रतिष्ठा व अवसर की समता की बात की गई है। यदि न्याय की पूछे तो कितने प्रकार के न्याय है वो उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में दिए गए हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। स्वतंत्रता कितनी है? 5 है। अगला है, भारतीय उद्देशिका में लोग और नागरिकों दोनों का प्रयोग किया गया है। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की संपूर्ण राज्य विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। संप्रभुता अंततः किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता है वो अंततः किसमें निहित है? भारतीय जनता में निहित है। ये क्वेश्चन बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। और दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, इससे तात्पर्य है कि संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक ही हैं। हम भारत के लोग का मतलब है संविधान को स्वीकार करने वाले लोग क्या हैं? वो भारतीय ही हैं। बेरुवाड़ी संघ मामला जो 1960 में था, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना है वो आपके संविधान का भाग नहीं है। तो दोस्तों, बेरुवाड़ी वाद में कहा कि प्रस्तावना आपके संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बना केरल राज्य विवाद था 1973 वाला, उसमें कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। यानी प्रस्तावना के है वो आपके 368 के तहत संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में आप संशोधन नहीं कर सकते। ये कहा गया था केशवानंद भारती बना केरल राज्यवाद में कहा गया था। और वेरुवाड़ी संघ केस में 1960 में कहा कि संशोधन नहीं, क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये वेरुवाड़ी संघ में कहा गया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग किसमें स्वीकार किया था? केशवानंद भारतीवाद में ही स्वीकार किया था। अगला है, आपके संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। इसमें संविधान के दर्शन की झलक थी। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया, जिसके जरिए प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रस्तावना को संशोधित किया गया। उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रताएं दी गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक गणराज्य आदि विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या सही है? तो ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो दोस्तों, ये इसमें राइट है। बाकी सभी इसमें क्या है? एक बार संशोधन हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये संविधान का भाग नहीं, ये वेरुवाड़ी संघ में कहा गया था, लेकिन वर्तमान में देखें तो ये भाग है। अगला है, संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र, ये क्या है? इसके सही शब्द है, यानी जो क्रम के अनुसार जो प्रस्तावना हम दे रखे वो क्रम के अनुसार इसमें शब्द हैं। तो कैसे दे रखा है? संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, आपके पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक यानी लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र। तो इसमें राइट है। अगला, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित है कौन से देश से? तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति से आपके प्रेरित है। किस मामले में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? वो था आपके केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 वाला।
संविधान की उद्देशिका को किसके उद्देश्य संकल्प से प्रेरणा मिली थी? वो आपके पंडित नेहरू से। अगला है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों आपके उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। संविधान की कुंजी किसने कहा? प्रस्तावना को अर्नेस्ट बारकर ने। अगला है, संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। तो दोस्तों इसमें चौथा ऑप्शन क्या है? वो गलत है। अगला है, राज्य सभी मतों की समान रूप से रक्षा करेगा, स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। इसका अर्थ है पंथ निरपेक्षता, यानी किसी भी राज्य है वो किसी भी धर्म को आपके किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र अंगीकृत मानव अधिकार की घोषणा के अनुच्छेद 1 में उद्देशिका की कौन सी भावना दृष्टिगोचर होती है? वो आपके बंधुत्व की भावना दृष्टिगोचर होती है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवादी संरचना के उद्देश्य संबंध में प्रस्ताव पारित किया था? वो आपके था आवड़ी अधिवेशन। अगला है, संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस लिए किया गया है? तो दोस्तों ये राजनीतिक न्याय हेतु किया गया है। अगला है, संविधान की उद्देशिका में वर्णित विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हेतु संविधान के किस भाग में प्रावधान किए गए? तो दोस्तों भाग 3 में प्रावधान किए गए। अगला है, भारतीय संविधान की आत्मा है? तो दोस्तों उद्देशिका और प्रस्तावना। अगला है, आपके क्या संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किसी बात के परिवर्तन हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे हम देख लेते हैं। अब दोस्तों संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मनिर्मित कब किया गया था? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। यदि आपको तारीख पूछे तो आपको तारीख बतानी है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रस्तावना में जो दोस्तों आपके दी गई बातें, जैसे बंधुता, न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, तो उनका क्रम यदि आपसे पूछे तो आपको क्रम किस प्रकार बताना है? तो क्रम बताना, जैसे सर्वप्रथम आएगा न्याय, न्याय के बाद में आएगी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद में आएगा समता, समानता के बाद में आएगी बंधुता। यानी बंधुता है वो सबसे अंत में है दिया गया है। जैसे हम पढ़ लेते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं। अब आपको ये स्वतंत्रता भी याद रखनी है। अब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्म अर्पित करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।